नाज़रीन, बहुत ख़तरनाक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खबर आई है वो ये आई है कि जो PTM की जमातें हैं इनका इजलास हो रहा है, ख़ास एक खुसूसी इजलास, जिसके अंदर जो कहते हैं इदारे के सरबराह भी शामिल हैं। उसका मेरा मतलब मैं यही ले सका हूँ कि आसिम मुनीर भी है और DGISI भी है। हो सकता है कि बाकी एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ्स हैं वो भी हों और बाकी भी हों। और जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहस इस बात पर हो रही है कि इसको PTI को बैन कर दिया जाए, इसको टेररिस्ट जमात करार दे दिया जाए। इमरान खान को भी किसी तरीके से इसी वजह से इंसाइटिंग टेररिज्म इसके तहत कोई भी ये लॉ इस्तेमाल करके और उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दे। और ये एक जो वो हम बात बार कर रहे थे कि हालात ऐसे पैदा करें इमरजेंसी की, वो लगाने के और इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की, ये खबरें आ रही हैं। अगर इन खबरों में सदाकत है, इसलिए मेरे पास बावसूख जराए से ये खबरें आ रही हैं, अगर तो ये खबरें सही हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 बहुत काले दिन आए थे, एक आया था 1958 में अक्टूबर में, आई थिंक 28 अक्टूबर को, जिस दिन अयूब ने मार्शल लॉ लगाया था। दूसरा मेरी नजर में वो दिन था जिस कैबिनेट मीटिंग में याया ने अपने 4 जनरलों के साथ और जो कुछ भी उसके साथ और लोग थे, उन्होंने फैसला किया था कि हम जो नेशनल असेंबली का सेशन है 1971 में मार्च में नहीं बुलाएंगे ढाका में, और हम क्रैक डाउन करेंगे बंगालियों के खिलाफ, और अगर उन्होंने हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाई तो हम उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। ये दूसरा काला दिन। तीसरा ये काला दिन होगा जिस दिन अगर इन लोगों ने शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जो मेरी नजर में एक बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी हुकूमत है, जिसके पीछे सारी ताकत फौज की है, पहले बाजवा की थी, अब आसिम मुनीर की है। अगर इन लोगों ने और इनके साथ जो पार्टियां हैं 12-13 जितनी भी है, वो आसिम मुनीर बशमूल, अगर इन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की सबसे मारूफ, सबसे पॉपुलर पार्टी और उसका सबसे मारूफ लीडर, उनको वो इलेक्शन से बाहर करेंगे, उसको बैन करेंगे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे काला दिन है, सबसे बड़ा काला दिन होगा। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, जो कि 1971 के बाद हमारा मुल्क तो 2 टुकड़े हो गया, इस फैसले के बाद, और अगर इन्होंने क्रैक डाउन किया, जो हम देखना शुरू कर गए हैं, 4-5 शहरों में इन्होंने लोगों के घरों में रेड करने शुरू कर दिए, PTI के लीडर्स के घरों पे, वहां से उठाना शुरू कर दिए, औरतों को उठाना शुरू कर दिए, छोटे-छोटे 10-10 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया, इसलिए कि जो लोग थे वो जाके छुप गए कहीं कि वो अरेस्ट ना हो। अगर इन्होंने ये किया, मेरे आज के ये वीलॉग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग, अगर आपने ये किया, पाकिस्तान में खाना जंगी ऐसी होगी और खून रेजी ऐसी होगी कि कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, ये मैं बता दूं। अगर कोई ये समझता है कि वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। अगर आसिम मुनीर समझता है कि फौज के पास इतनी ताकत है, पुलिस के पास इतनी ताकत है, रेंजर्स के पास, इनकी ISI, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इतनी ताकत है कि ये इस खून रेजी को काबू कर लेंगे, शायद ये कुछ अर्से के लिए कर ले, शायद ये हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना कर ले, शायद 2 महीने भी कर ले, लेकिन ये हर नौजवान इस मुल्क में जो है ये उसको हथियार उठाने पे मजबूर करेंगे। मुझे बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूँ, जो आपने इंसर्जेंसी फाटा में देखी थी या थोड़ी बहुत आपने बलोचिस्तान में देखी थी, आप उस इंसर्जेंसी को भूल जाएंगे। पूरा पाकिस्तान अर्बन इंसर्जेंसी में मुब्तला हो जाएगा। आपके हर शहर में, हर गली में इंसर्जेंसी हो जाएगी। आप यूथ जो हमारी है, जिन्होंने कभी कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद डंडा ही कभी उठाया हो गुस्से में, या गुस्से में गाली दी हो, या गुलेल से मारा हो, या पत्थर मारा हो, आप उनको मजबूर करेंगे कि वो हथियार उठाएं। और आपका लाहौर, आपका पिंडी, आपका इस्लामाबाद, आपका कराची, पेशावर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, जो मर्जी हो, डेरी, हसनाबाद तो सबसे पहले चलेगा। आसिम मुनीर आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं माफ करेंगे आप लोगों के, अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाया इमरान को और उसकी पार्टी को आपने रोका सियासी अमल से। पाकिस्तान को सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। जितना ये कुछ हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि आप एक जमहूरी जो एक हक है वो लोगों से छीन रहे हैं। हमारा आईन हमें कहता है कि आपको, अब इस मुल्क के बाशिंदों को हक है कि वो अपनी मंशा का इस्तेमाल करें वोट के थ्रू और लोगों को इलेक्ट करें और उनके हाथ में वो ताकत दें कि जी आप हमारे बिहाफ पर इस मुल्क का इंतजाम संभालें। आप उससे रोक रहे हैं। एक तो ये बहुत खतरनाक बात है, ये खाना जंगी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये फाटा की इंसर्जेंसी, फिर से कह रहा हूं, बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी आप भूल जाएंगे और आप अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर किसी मुल्क के बाशिंदे अपनी फौज के खिलाफ हो गए, अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गए, अब नहीं कोई मुल्क नहीं उस इंसर्जेंसी के खिलाफ रह सकता जहां के अपने बाशिंदे, अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ हो जाए। नहीं, कहीं कोई तारीख में इसकी मिसाल नहीं है। प्लीज मत करें, प्लीज मत करें। आप फौज में फूट डाल देंगे, आप इदारों में फूट डाल देंगे, आप रेंजर्स में फूट पड़ जाएगी, पुलिस में पड़ जाएगी। हमने उसके इशारे देखे हैं। और जब ये एक दिन ये अगर ये फट गया ना और ये चिंगारी लग गई और आग लग गई, ये खुल के सामने आ जाएगा। मत करें, बहुत बड़ी गलती करेंगे। पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि जी आर्मी चीफ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो गैर फॉरेन फंडेड एजेंडा है। कौन सा फॉरेन फंडेड एजेंडा? ये पाकिस्तान के लोग अहमक हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। इनको नजर नहीं आया कि पाकिस्तान के ऊपर डाकू, लुटेरे, फ्रॉडिये, मनी लॉन्डर्स, कातिल, गासिब, करप्ट, माफिया, क्रिमिनल गैंग किसने लाके बिठाया पाकिस्तान के ऊपर? बाजवा ने बिठाया। कौन है बाजवा? इस आर्मी का सिपह सलार है। ताकत कहां से उसके पास आती है? फौज की बंदूकों से आती है। और आप कहते हैं कि फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं फॉरेन एजेंट, मतलब हमारे ऐसे लोगों के लिए। तो लोग पागल हैं, उनको नजर नहीं आया पाकिस्तान के लोगों को कि फौज का सिपह सलार इन डाकुओं को लेकर हमारे पर मुसर्रत किया है। नफरत कौन फैला रहा है फौज के खिलाफ? फौज खुद फैला रही है।
फिर हमने देखा कि 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आया, जिसको मैं इलीगल समझता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझता हूं, ज़ाब्ते के खिलाफ इस आदमी को बनाया गया। ये मेरी नजर में ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर है, ये जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं है, ये गासिब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर है, गासिब आर्मी चीफ है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2 दिन पहले 27 नवंबर को ये रिटायर हो चुका था। इसको नहीं होना चाहिए था आर्मी चीफ, या साहिर शमशाद को होना चाहिए था, या अजहर अब्बास को। मैं तो अभी भी कहता हूं कि साहिर शमशाद को अपने कोर कमांडर से बैठ के मशवरा करना चाहिए, इस आदमी को घर भेजें। साहिर शमशाद जो है वो आर्मी चीफ की ओहदा संभाले, दोनों चेयरमैन ज्वाइंट और आर्मी चीफ का, और पाकिस्तान को फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जाए। इसलिए आसिम मुनीर नहीं लेके जाएगा। आसिम मुनीर के खिलाफ सिर्फ जो सबसे बड़ा बंदा है आसिम मुनीर के खिलाफ, आसिम मुनीर खुद है। सबसे बड़ा जो एविडेंस है आसिम मुनीर की गद्दारी का, वो आसिम मुनीर खुद है। सबसे बड़ी शहादत अगर कोई भी दे सकता है कि आसिम मुनीर 2 नंबर आदमी है, वो आसिम मुनीर है। सबसे बड़ा फ्रॉड चपड़कनातिया अगर इस मुल्क में आसिम मुनीर को कोई कहता है, वो आसिम मुनीर खुद कहता है अपने आप को। क्यों? उसकी बातों से और उसकी हरकतों से। हमने सोचा था कि जब ये आएगा तो जो इतनी कत्लो गारत और रेन ऑफ टेरर बाजवे ने फैलाई थी, ये उसके ऊपर कोई मरहम पट्टी करेगा, वो लोगों के दिलों को प्यार मोहब्बत से करेगा। जो नदीम अंजुम ने, एक साइकोपैथ, और फैसल नसीर ने अरशद शरीफ का कत्ल जो हमें डायरेक्टली पता है इन्होंने कराया, और उसके अलावा स्वाति का टॉर्चर और गिल का टॉर्चर और जो बर्बरियत फैलाई गई है, सबको पता है ऐसा नहीं करे। ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चलो कम से कम उनके ओहदों से उनको हटाएगा, इंक्वायरी कराएगा, वो भी नहीं किया।